उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलते ही होने वाली दुश्वारियों से बचने के लिए सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। मानसून की बारिश हर बार उत्तराखंड में अपने साथ कई तरह की आपदाएं भी लेकर आती है। बादल फटने से लेकर बाढ़ जैसे हालात, साथ ही कई इलाके में सड़क और पुल टूटने से बाकी हिस्सों से कई इलाके कट जाते हैं। इस दौरान सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने और लोगों को सुरक्षित रखने को लेकर सीएम धामी ने बैठक की, जिसमें आपदा प्रबंधन समेत दूसरे विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सभी 13 जिलों के अधिकारी वर्चुअली जुड़े। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी 13 जिलों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जिलों को आम लोगों को आपदा जैसी स्थिति से बचने के लिए जागरूक करने और मॉकड्रिल जैसी चीजों को कराने का निर्देश दिया गया। सीएम धामी ने कहा भी कि कोई भी आपदा आने से पहले हम कई तरह की बैठकें मॉकड्रिल करते हैं। उसी तरह आज की बैठक मानसून से पहले सभी विभागों की तैयारियों को लेकर थी। हमारे सभी विभाग मिलकर काम करते हैं, इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। हम आपदा नहीं रोक सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। मानसून हमारे यहाँ पर हर बार अलग अलग प्रकार से आता है और आपदाओं का हर वर्ष हमको सामना करना पड़ता है। आपदाओं को लेकर पूरे आपदा आने से पहले लगातार हमारे कई स्तर की बैठकें होती हैं, कई मॉक ड्रिल होती हैं। तो उसी क्रम में आज भी क्योंकि मौसम विभाग की जो भविष्य की संकेत हैं, भविष्य की चेतावनी है, उसके मद्देनजर सभी प्रकार की तैयारियां सभी विभागों की अपने अपने समीक्षाएं और मॉक ड्रिल और जिलों में जिन आपदाओं का हमको लैंडस्लाइड है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर भूस्खलन है और उन सब का अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है। तो उस पर एक विस्तृत रूप से आज चर्चा हो गई है, क्योंकि आपदा हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदाओं के असर को कम कर सकते हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का 45 सदस्यीय हिमाद्री ट्रैकिंग दल 1032 किलोमीटर लंबे अभियान पर रवाना हुआ है। आईटीबीपी का दल, ये दल उत्तराखंड से लद्दाख के बीच 27 घाटियों 27 दर्रों को पार करेगा। इस ट्रैकिंग मार्ग पर 84 वाइब्रेंट विलेज भी आएंगे। इस दौरान ये दल 3.5 लाख फलदार पौधों को भी वितरित करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि अभियान न केवल साहस और संकल्प का प्रतीक है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सामरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से आईटीबीपी के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान 2025 को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। एक 1032 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगा और बहुत ही दुर्गम और चुनौतीपूर्ण यात्रा इसके कारण से, जहां हमारे पूरे हिमाचल, उत्तराखंड और जो वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी को पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे आने का अवसर मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, सामरिक रूप से महत्व के जो स्थान हैं, उन सभी पर इन दलों के जाने से लोगों के अंदर एक चेतना भी आएगी, जागृति भी आएगी और साथ में लगभग 3.5 लाख फलदार वृक्षों का भी आपके द्वारा लोगों को बांटा जाएगा, स्थानीय लोगों को। वह भी निश्चित रूप से एक हमारे आर्थिकी के क्षेत्र में, गांव वालों की समृद्धि और उनके विकास में ये भी बहुत बड़ा योगदान देगा। और अन्य बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, वहां जाके हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी वो उसको मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की। हरीश रावत ने कहा कि न्यायिक आयोग बनाकर जांच करने से व्यापक और पारदर्शी जांच होगी, इसमें किसी तरह की लीपापोती नहीं की जा सकेगी। उन्होंने ये मांग की है। बहुत बड़ी त्रासदी है, एक बहुत ज्यादा कष्टकारक दुर्घटना है, हवाई दुर्घटना है और इसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि इसमें जो बीम लाइन बनाने वाली कंपनी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग
को लेकर के तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसके कारण इस तरीके की स्थिति पैदा हुई है। उत्तराखंड में अपराधियों पर नजर रखने त्वरित एक्शन के लिए एसओटीएफ का गठन किया गया। सीएम धामी के निर्देश पर आईजी कुमाऊं ने इसका गठन किया। ये टीम इस पर भी नजर रखेगी कि कहीं अपराधियों की पुलिस से मिली भगत तो नहीं है और उन्हें अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की जानकारी पहले ही तो नहीं मिल जाती। ये टीम अपराधियों से पुलिस की मिली भगत पर नजर रखकर पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग्स फ्री देवभूमि और साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की पूर्ति के उद्देश्य से कुमाऊं रेंज में स्पेशल ऑपरेशंस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य यही रहेगा कि जिस प्रकार जनप्रतिनिधि, आम जनमानस, इनके पास अगर कोई भी शिकायत हो, चाहे वो ड्रग्स से संबंधित शिकायत है, चाहे वो पुलिस विभाग में लिप्त भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत हो या कोई संगठित अपराध से संबंधित, और जहां पर भी पुलिस की मिली भगत से कुछ भी गलत हो रहा हो, उससे संबंधित सूचना हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर इस एसओटीएफ को उपलब्ध करा सकते हैं। मसूरी के कोल्हू खेत इको टैक्स बैरियर पर लगने वाले जाम के कारण जहां पर्यटक और स्थानीय लोग भारी परेशानी का सामना करते हैं, वह इससे यहां के व्यापारी भी परेशान हैं। उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। जाम लगने के कारण वहां पर वाहन खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहां के व्यापारियों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। आरोप यह भी है कि इको टैक्स के नाम पर बैरियर पर पैसे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन पर्यटकों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। पर्यावरण के नाम पर लिया जाने वाला पर्यटन शुल्क से मात्र ठेका संचालक नगर पालिका की आय में वृद्धि होती है। इससे पर्यटकों को किसी भी प्रकार की जानकारी या सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। और यहाँ पे कोल्हू खेत में बहुत भीड़ होती है, जिससे हम लोगों के लोकल पैसेंजर भी नहीं रुकवाते और हमें बहुत दिक्कत होती है। इससे अच्छा तो हमारा ऑफ सीजन का ही सीज़न होता है। ये सीज़न में तो खाली गाड़ियाँ चलती रहती है, भीड़ भड़ाके में हमारे लोकल आदमी भी नहीं रुक पाता। इससे हमें बहुत दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत होती है, जिससे कि यहाँ थोड़ा आवाजाही कम हो जाए और ये ऊपर झड़ी पानी वाली रोड थोड़ी सही कर दीजिए, जिससे कि लोग थोड़ा उधर को भी जा सके। तो इससे थोड़ा सा ट्रैफिक सही रहेगा और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा यहाँ पे, और हमें भी थोड़ा सा यहाँ पे हमारा लोकल लोग जो रुकता है वो रुक जाएगा।